नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और ईडी के बीच सह और मात का खेल चल रहा है। लगातार ये खेल बनता और बिगड़ता नजर आ रहा है, लेकिन इसी बीच ईडी ने एक और कदम बढ़ाते हुए आज अरविंद केजरीवाल को चौथा सम्मन भेज दिया। हालांकि अरविंद केजरीवाल को जो सम्मन भेजे जा रहे हैं उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है और ईडी की साख जो है लगातार गिरती जा रही है। लेकिन ईडी अभी लगातार सम्मन भेज रही है और चौथा सम्मन जैसा समझा जा रहा था, चौथा सम्मन भी ईडी ने केजरीवाल के लिए जारी कर दिया है। लेकिन केजरीवाल इस चौथे सम्मन की भी कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं और उन्होंने अपने गोवा जाने का प्रोग्राम बना लिया है। लेकिन आखिर ऐसा होने क्या वाला है? केजरीवाल खुद को ईडी से बचाने के लिए कोर्ट जाएंगे, कोर्ट जाकर गुहार लगाएंगे इसकी कि मुझे ईडी से बचा लिया जाए। लेकिन ईडी चौथा सम्मन भेजकर एक और चाल चल रही है और इस चाल से आम आदमी पार्टी के अंदर खलबली मचती दिखाई दे रही है। हालांकि सम्मन को जो आम आदमी पार्टी है, इस सम्मन को भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी की एक गंदी राजनीति का परिणाम बता रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, जो सत्ताधारी दल है, जो केंद्र सरकार है, उस पर सीधे सीधे आरोप अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है वो लगा रही है। इतने दिनों से उनका ये कहना है कि इतने दिनों से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर थे, तो आखिर उन्हें ये अभी कैसे याद आया जब वो गोवा जाने का प्रोग्राम बना रहे थे कि जो केजरीवाल को सम्मन भेजा जाना चाहिए। जैसे ही ईडी को केजरीवाल के गोवा जाने की बात मीडिया से पता चली, तो ईडी ने तुरंत उन्हें चौथा सम्मन जारी कर दिया, जो गंदी राजनीति का नतीजा है। और वो हर हालत में अरविंद केजरीवाल को देश के अंदर चुनावों का प्रचार करने से रोकना चाहते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की एक तरीके से रणनीति है। तो ये सारी चीजें इस पर इन्होंने पूरा एक डाइवर्ट करने की कोशिश किया। लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरीके की बातें कह रही है, उससे लगता है कि केजरीवाल इस बार भी जो ईडी का चौथा सम्मन है वो ईडी के सामने इस सम्मन पर पेश होने वाले नहीं है। ये बहुत क्लियर कट है, क्योंकि उन्होंने गोवा जाने की अपनी पूरी तैयारी कर ली है और एक दिन बाद ही ईडी का सम्मन है। 19 तारीख को केजरीवाल निकल जाएंगे, 18 तारीख को केजरीवाल को सम्मन जारी हुआ है। तो यानी कि जब केजरीवाल पूरी तरीके से मन बना चुके हैं कि वो 19 तारीख को जा रहे हैं गोवा, तो ईडी के सम्मन में जाने का, पेश होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। यानी कि मामला साफ है कि केजरीवाल ईडी को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। 18 जनवरी को उन्हें पेश होना है और 19 जनवरी को उन्हें गोवा निकलना है चुनाव प्रचार के लिए। ये बहुत क्लियर कट हो गया। ऐसे में केजरीवाल किसी भी हालत में ईडी के सामने पेश नहीं होने वाले हैं, जिससे ईडी की साख लगातार गिर रही है। इससे सवाल यह भी पैदा होता है कि ऐसे में अब ईडी आगे क्या करेगी अगर केजरीवाल चौथे सम्मन पर भी पेश नहीं होते हैं तो। जानकारों की माने तो केजरीवाल चौथे सम्मन को भी, ईडी के चौथे सम्मन को भी अगर नजरअंदाज करते हैं, तो ईडी को कोर्ट का रुख करेगी। यानी कि इस मामले को लेकर ईडी फिर से कोर्ट में जाएगी, जहां पर ईडी कोर्ट के अंदर अपना नया पूरक आरोप पत्र दाखिल करेगी। ये ईडी की तरफ से ये संभावना जताई जा रही है। इस पूरक आरोप पत्र में ईडी आम आदमी पार्टी को कथित शराब घोटाले की रकम को हासिल करने वाले, यानी कि लाभार्थी के रूप में आरोपित कर सकती है। यानी कि ईडी क्लियर कट आम आदमी पार्टी को पार्टी बनाएगी और वहां पर यह दिखाने की, यह बताने की कोशिश की जाएगी उस आरोप पत्र के अंदर कि इसमें जो पैसा मिला था, जो पार्टी, जो शराब घोटाले से जो पैसा आया था, उसमें आम आदमी पार्टी को एक मोटा हिस्सा गया था, जिसके द्वारा गोवा का चुनाव लड़ा गया था। तो ये ईडी की अब आगे की स्ट्रेटजी हो सकती है, जो कानून के जानकार बताना चाह रहे हैं। यदि ऐसा होता है तो आम आदमी पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी के भविष्य के लिए ये बेहद खतरनाक साबित होने वाला है, क्योंकि फिर पूरी आम आदमी पार्टी ही इस शराब घोटाले की आग से झुलस जाएगी। और हो सकता है कि जैसे ही कोर्ट के अंदर ये मामला जाए, तो चुनाव आयोग भी इस पर एक्शन लेते हुए आम आदमी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है उसको छीनने की कोशिश करेगा। छीन भी सकता है। ये सारी चीजें हो सकती हैं अगर ये
आम आदमी पार्टी को पार्टी बनाया जाता है। फिर यह पूरा मामला अदालत के पास चला जाएगा, जिस कारण केजरीवाल के पास कानूनी विकल्प लगभग समाप्त हो जाएंगे, ये भी कहा जा रहा है। आपके राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते शराब घोटाला केजरीवाल सीधे सीधे लपेटे में आ जाएंगे। ज्ञात हो, ईडी अपने आरोप पत्र में पहले ही दावा कर चुकी है कि आम आदमी पार्टी ने अपने गोवा चुनाव में 45 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी। आम आदमी पार्टी, जरा गौर से सुनिएगा, आम आदमी पार्टी ने 45 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी। यही दलील ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट ने के अंदर यही बात कही गई थी। तो ईडी की इसी दलील को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा था कि इस मामले में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। ये सवाल किया था ईडी से, और उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया जाना चाहिए, इसमें बनाइए। तो हालांकि केजरीवाल के इस बार भी गैर हाजिर रहने की बात पर ईडी की ओर से कोई आधिकारिक बयान तो नहीं दिया गया है, लेकिन ये पूरा मामला अब कोर्ट में लेकर ईडी जाएगी कि केजरीवाल किस तरीके से जांच में शामिल नहीं हो रहे हैं, किस तरीके से वो बार बार बच रहे हैं। तो लिहाजा उनका जो आरोप पत्र, जो पूरा आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा, उसकी संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी कि पूरक आरोप पत्र के अंदर ईडी जो है आम आदमी पार्टी को आरोपी बना लेगी। उधर अगर बात करें केजरीवाल की, तो केजरीवाल का भी इस मामले में कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ये सामने आ रहा है कि केजरीवाल अब ईडी के संबंध से, ईडी से बचने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और अपने लिए एक तरीके से कोर्ट से जमानत की मांग कर सकते हैं। हालांकि केजरीवाल को राहत मिलना मुश्किल लगता है, लेकिन विकल्प तो है ही केजरीवाल के पास कोर्ट का। उधर ईडी का सम्मन मिलने के बाद शनिवार को दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सम्मन को भाजपा की गंदी साजिश करार दे दिया। गोपाल राय ने कहा कि ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक हित के लिए किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि ईडी के सम्मन के जारी होने के बाद और सम्मन की जानकारी मीडिया और भाजपा को लीक कर दी जाती है। जारी होते ही पहले उन्हें पता चल जाता है और बाद में इसका सम्मन हम लोगों को मिलता है। हम आपको यह भी बता देते हैं, वही आम आदमी पार्टी है जो कभी पारदर्शिता की बात किया करती थी, यानी कि हर बात में राजनीति के अंदर वो कहते थे कि पारदर्शिता होनी चाहिए, सारी चीजें पता होनी चाहिए। लेकिन आज जब इनका संबंध लीक हो रहा है, इनके संबंध बाहर मीडिया में आ जाते हैं, तो आज यही आम आदमी पार्टी इस तरीके की बयानबाजी करती है कि इसमें पारदर्शिता को भुलाकर ये कहा जाता है कि संबंध को लीक कर दिया जाता है पहले ही। तो हाल ही में जो कांग्रेस के नेता, पूर्व सांसद नेता संदीप दीक्षित ने भी इस बात पर बहुत सारा ऑब्जेक्शन उठाया था। उन्होंने कहा था कि केजरीवाल खुद पारदर्शिता लाने की वकालत किया करते थे एक समय राजनीति में, लेकिन अगर आज मीडिया को यह बात पता चल जाती है या भाजपा को पता चल जाती है, तो मीडिया के द्वारा ही पता चलती है भाजपा को भी। तो जब मीडिया को यह बात लीक हो जाती है या पता चल जाती है, तो इसको वो कहते हैं कि ये बहुत गलत है और ये जानबूझकर लीक कराया जाता है। अगर जानबूझकर लीक कराया जाता है तो आप किस पारदर्शिता की वकालत किया करते थे? संदीप दीक्षित ने कई गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाए थे, क्योंकि संदीप दीक्षित भी उन मीटिंग्स में, उन बैठक में हुआ करते थे जिनके अंदर लोकपाल की बात की जाती थी और उसकी वकालत अरविंद केजरीवाल कभी किया करते थे। लेकिन जब आप पर आज पड़ रही है, तो अरविंद केजरीवाल इसको एक तरीके से कहते हैं कि ये गंभीर और गंदी साजिश का नतीजा है, ये गंदी राजनीति है और ईडी इसको, राजनीति के तहत ईडी को ये मानते हैं। लेकिन कहानी जो भी हो, जो ये जो मामला है ये बहुत गंभीर है और ईडी अब अगले एक्शन की तैयारी में भी लग सकती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ईडी के चौथे सम्मन की भी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और वो गोवा निकल जाएंगे, ये लगभग तय माना जा रहा है। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।